हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको पिछली लास्ट वीडियो में मैंने आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कवर करवा दी थी। अब इसमें हम सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसमें कुछ दिया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन्स। हम ये देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे हम नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स या कोई भी जो नंबर होते हैं वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम जो नंबर लाइन है रिप्रेजेंट करने की, सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स देखेंगे कि हम नेचुरल नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर्स आपको वैसे ही मैं पहले बता चुकी हूँ। नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इसकी जैसे नंबर लाइंस जो होती है वो हमारी 1 से राइट की तरफ एक्सटेंड होती है। और 1 से आप कोई भी ले सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो ये जो हमारी नंबर लाइन होती है नेचुरल नंबर की, वो 1 से राइट की तरफ आगे बढ़ती है। ये पीछे की तरफ इसमें कोई नंबर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा होल नंबर्स। अब होल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइंस पे। तो होल नंबर्स आपको पता है, होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो हमारी जो नंबर लाइन स्टार्ट होती है वो सेम एज इट इज नेचुरल नंबर जैसी ही होती है, बट उसका जो मेन पॉइंट होता है, यहाँ पे 1 था, इसमें होल नंबर में कहाँ से होता है, 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। जो भी आप लिखना चाहें, 9, 10, 11, 12 काफ़ी दूर तक जाता है। थर्ड, उसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको पता है, इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं, इसलिए जो इंटीजर्स है उसकी नंबर लाइन हमारी कैसी होती है, दोनों तरफ एक्सटेंड होती है। -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। और इधर हमारी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब इसके बाद हमारी फोर्थ होती है रेशनल नंबर्स की। ये तो हमने नेचुरल होल नंबर्स के बारे में बात कर ली। अब हम इसमें रेशनल नंबर्स और रह गया है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा मेन है, क्योंकि हमारे एक्सरसाइज में ज़्यादातर रेशनल नंबर के बारे में ही पूछा गया है। तो हम इसमें अब रेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं कैसे होता है। तो रेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल सी बात है। रेशनल नंबर भी हमारे में, रेशनल नंबर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो 0, 1, 2, 3, -1, -2 एंड -3 एंड सो ऑन। बट आपको पता है रेशनल नंबर हमारे 1/2 भी हो सकता है, समझ रहे हो, 3/2 भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे नंबर बीच में जो आ जाते हैं, यहाँ पे -1/2 भी हो सकता है। तो जो ये नंबर्स हम इस तरीके से लिखते हैं, ये रेशनल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ऐसे हम रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या है, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखो हम एक करते हैं। जैसे कि मान लो हमें 3.3/4 करना है, रेशनल नंबर है ये एक, और इसको हमें नंबर लाइन पर शो करना है। तो इसको हम नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे। पहली बात तो आप ये देखिए 0। अब इसके बाद ये बताइए कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है, यानी कि हमें नंबर इससे चाहिए। अब इसमें जो नीचे डिनोमिनेटर है वो 4 है। आपको पता होगा कि हम जब भी कोई भी मतलब ऐसे करते हैं, जैसे कि 2/2 है, इसको करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1/2 क्या है, 1 का 0 के बीच में आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये हाफ है। तो ऐसे 3/4 होगा किसी का,
तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, जो इतने डिनोमिनेटर होते हैं, जो q इक्वल्स डिनोमिनेटर में हमें दिए नंबर होते हैं उस उतनी ही नंबर लाइन्स बना के 1 लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4, इस पे हमारा क्या होगा 1 होगा। फिर 1 2 3 4, इस पे क्या होगा 2 होगा। तो ऐसा क्यों होगा, देखो इसको मान लो हमने ये वाली 1/4 2/4 3/4 और इसको हमने कर लिया 4/4। तो अगर हम 4/4 को करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, तो हम इसको 1 कह सकते हैं। सेम आगे बढ़िए, 4/4 के बाद 5/6 और सॉरी 5/4 एंड 6/4 7/4 और यहाँ पे क्या आ गया 8/4। तो 8/4 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा से जूम बड़ा करके बताती हूँ, देखो 0 1 2 3 4, तो 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4, 1 आ गया। तो 3/4 कहाँ आ गया, ये रहा। तो हमने ये नंबर रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही अगर हमसे कोई और नंबर पूछा जाए, जैसे कि मान लीजिए 5/8 है, क्या है 5/8, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब 5/8 है तो 8 डिनोमिनेटर में कितना नंबर आ रहा है 8, तो 0 नंबर लाइन हमारी कैसे करेगी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 1, या फिर हम इसको क्या कहते हैं 8/8 भी कह सकते हैं। फ्रैक्शंस आपने पढ़े होंगे, फ्रैक्शंस पे हम क्या करते थे, जो डिनोमिनेटर होता था उसी में, जैसे कि हम फ्रैक्टर्स बनाते थे फ्रैक्शन वाले चैप्टर, जैसे 3/4 पार्ट है तो हम क्या करते थे सर्कल लेते थे, डिनोमिनेटर में जितने पार्ट होते उतने पार्ट में उसको करते थे, और जो भी हमारा न्यूमरेटर में होता था उसको क्या करते थे हम उतने पार्ट्स को हम शेड कर देते थे, और बचता क्या था हमारा लेफ्ट पार्ट जो बचता था वो 1/4 जो भी होता था वो हमारा रिमेनिंग पार्ट होता था, उसको हम ऐसे लिख देते थे। तो इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर शो करता है कि कितने पार्ट्स में वो डिवाइड है कोई एक लाइन। तो यही चीज़ हम नंबर लाइन पे करते हैं। नंबर लाइन डिनोमिनेटर में कितने पार्ट्स में डिवाइड है 8 पार्ट्स में, तो 8 पार्ट्स को हमने इस तरीके से करा। अब उसके बाद हमने देखा 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 एंड 8/8, जिसको हम 1 भी लिख सकते हैं। हमें लेकिन नंबर लाइन पे क्या शो करना है 5/8, और 5/8 का है ये रहा, शो कर दो इसको 5/8, ये रहा। आया समझ में। अब इसके आगे क्या गया है, इसमें हमें देखना है कि 2 रेशनल नंबर दिए जाते हैं और उन 2 रेशनल नंबर के बीच में कौन सा नंबर आता है वो हमें नंबर लाइन पे शो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो वो 2 नंबर हम ले लेते, जैसे कि ले लेते हैं 1/4 और 1/2, 2 नंबर है। अब इसके बीच के हमें क्या फाइंड करने हैं रेशनल नंबर्स। तो अब हम इसकी एक ट्रिक होती है, आपको पता है ये A है ये B है, तो अब हमें फाइंड करना है वो नंबर जो A से लेस देन हो और B से ग्रेटर देन हो। जैसे मान लो 1 और 3 है तो A जो है वो उससे स्मॉलर देन हो और जो 3 है वो उससे बड़ा हो। जैसे कि 2, तो जो हमारा 2 है वो 1 से क्या है ग्रेटर है लेकिन 3 से स्मॉलर। तो ऐसे ही बीच का नंबर हम जो फाइंड करते हैं उसके लिए होता है A + B/2। हम ये मेथड जो यूज़ करेंगे इससे हमें कोई भी दोनों नंबर्स जो रेशनल नंबर दिए होते हैं उसके बीच का हम क्या करते हैं, और जो भी बीच में बिटवीन रेशनल नंबर होता है वो हम इसको फाइंड कर लेते हैं इस तरीके से। तो इसको याद रखिएगा, साइड में लिख देती हूँ A इज़ ग्रेटर देन A इज़ स्मॉलर देन A + B/2 एंड स्मॉलर देन B।
ठीक है। तो ये बीच के नंबर्स को फाइंड करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी। तो जैसे कि 1/4 एंड 1/2 है, अब हम इसको करके देखते हैं कैसे होता है। तो 1/4 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, 3/4। आपको पता है डिवाइडेड बाय 2 जो होता है, हम इसको अगर मल्टीप्लाई में साइन करें तो क्या हो जाता है, 2 रिवर्स हो जाता है, यानी 1/2 हो जाता है। क्या आंसर आएगा 3/8। इसका मतलब ये है कि एक नंबर लाइन पर से हम शो करें तो ये 3/8 कहाँ आएगा, इसके 0 यहाँ है, मान लीजिए 1/4 यहाँ है और 1/2 यहाँ। तो ये जो 3/8 है ये कहीं ना कहीं इसके बीच में आएगा यहाँ। और अगर हमें इनसे बोला कि इन दोनों के बीच में और नंबर फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, इन दोनों बीच का सेम ए की जगह 1/4 और बी की जगह 3/8 लेकर के सेम ये प्रोसीजर सॉल्व कर करके इन दोनों के बीच का नंबर निकाल लोगे। तो यहाँ पे बीच के नंबर की वैल्यू आ जाएगी, और बीच के नंबर की वैल्यू आएगी 5/16। तो ये 5/16 क्या होगा, ये भी इन दोनों की 1/4 और 1/2 के बीच में ही तो आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये 5/16 भी इन दोनों के बीच का नंबर है। और ऐसे ही हमें और बोले 2 नहीं और निकालो एक्स्ट्रा, तो हम क्या करेंगे 3/8 को ए लेके चल देंगे और 1/2 को बी। तो इन दोनों के बीच में एक नंबर आएगा, वो भी नंबर भी क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा, वो 1/4 और 1/2 के बीच में होगा। इस तरीके से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। और इसके आगे की इसके बाद अब हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी, जो आप बहुत इजीली कर सकते हो इस मेथड से, क्योंकि मेनली इस एक्सरसाइज क्या है, रेशनल नंबर ही हमें फाइंड करने हैं या फिर हमें नंबर लाइन पर शो करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और इसकी एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 1.2। हमने 1.1 आपकी कर ली है, तो अब हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन नंबर लाइन्स। तो पहला जो आपका नंबर है हमें रिप्रेजेंट करना है इन नंबर्स को नंबर लाइन्स पे, और पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 7/4। अब मैंने आपको बताया था जो भी हमारा डिनोमिनेटर होता है हमें उसी हिसाब से अपने पार्ट्स डिवाइड करने होते हैं नंबर लाइन पर। तो पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पर 0 और 0 के बाद अब हमें 4 बोलना है। डिनोमिनेटर क्या है हमारा 4, तो हम पार्ट्स कैसे बनाएंगे 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, ठीक है। अब हम देखेंगे इसे 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1 भी लिख सकते हैं। एंड इसके बाद 5/4, 6/4, 7/4 एंड 8/4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2 भी लिख सकते हैं। और हमें नंबर लाइन पे क्या शो करना है 7/4। 7/4 आपको ये दिख रहा, तो इसको हम शो कर देंगे कि ये क्या है हमारा 7/4। ए पॉइंट्स ले लेंगे इसको या फिर हम, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, इसी का ही नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमारा -5/6। -5/6, अब माइनस का साइन आ गया तो ये हमारा किधर की तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, यानी 0 के लेफ्ट साइड 0। और डिनोमिनेटर में क्या है 6, तो कितने पार्ट्स करेंगे हम इसके 6 पार्ट, 1 2 3 4 5 6, यानी कि -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 एंड -6/6, जिसको हम क्या लिखेंगे -1। और हमें शो क्या करना है -5/6, तो वो हमारा ये रहा। बी पॉइंट ले सकते हैं या फिर ए पॉइंट्स ले सकते हैं, इसमें भी हम जो क्या शो कर रहा है -5/6 को शो कर रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बुक में क्या है कि रिप्रेजेंट द नंबर लाइन्स, जो नंबर्स दिए गए हैं -9/11। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या रिप्रेजेंट द नंबर लाइन्स, नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमें क्या होता है एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता है। सेम एज इट इज़ फर्स्ट की तरह ही है, बट इसमें नंबर्स क्या दिए गए हैं। पहला है हमारा -9/11, दूसरा है हमारा -5/11 एंड तीसरा है हमारा -2/11। सारे के सारे नीचे डिनोमिनेटर में आप देख रहे हो 11 है और सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, नेगेटिव में है। तो यानी कि किस साइड बनेंगे, नंबर लाइन के 0 के लेफ्ट साइड। ठीक है, ये रहा हमारा 0, 11। पार्टीशंस कितने होंगे, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 एंड -11/11, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, -1। अब इसमें ऑन आ नंबर लाइन बोला है, यानी कि सिर्फ एक ही लाइन पे ये तीनों पॉइंट्स हमें रिप्रेजेंट करने हैं। तो पहला हम देखेंगे -2/11, ए किसको रिप्रेजेंट करता है, -2/11 को। दूसरा -5/11 करना है तो वो ये रहा, यानी कि बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी हमारा -5/11 को। सी हमारा है ये रहा, सी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, -9/11 को। तो आ गया होगा, क्या होगा आपके तीनों के तीनों पॉइंट्स आ गए हैं, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ये तीनों ही नंबर लाइन पे हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब